नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान, जय लक्ष्मीपति विष्णु, जय भक्तवात्सल्य प्रभु। हे प्रभु, आप ही सृष्टि के पालनहार हैं, आप ही दुखियों के सहारा हैं, आप ही पापियों का उद्धार करते हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब जब जीव अपने कर्मों में फंस जाता है, जब जब मनुष्य मोह, लोभ, क्रोध और पाप के अंधकार में खो जाता है, तब भगवान अपनी किसी विशेष कृपा के माध्यम से जीवों का कल्याण करते हैं। ऐसी ही दिव्य कृपा का स्वरूप है पुरुषोत्तम मास। कथा प्रारंभ होती है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद, जो सदैव लोक कल्याण के चिंतन करते रहते थे, अपने बीड़ा के मधुर स्वरों के साथ समस्त लोकों का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने पृथ्वी पर देखा, मनुष्य दुखी है, कहीं रोग, कहीं शोक, कहीं दरिद्रता, कहीं संतान का दुख, कहीं विवाह में बाधा, कहीं पापों का बोझ। लोग धर्म जानते हुए भी उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। यह देखकर नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया, मैं स्वयं भगवान विष्णु से पूछूंगा कि कलयुग में ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे साधारण मनुष्य भी अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। नारद जी नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ का दृश्य अद्भुत था। स्वर्णमयी महल, रत्न जड़ित द्वार, दिव्य गंध, गंधर्वों का संगीत। माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी। शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान विष्णु का तेज करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया। नारायण नारायण। हे प्रभु, आप अनंत हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप ही संसार के उद्धारक हैं। भगवान मुस्कुराए। आओ नारद, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न अवश्य है। नारद जी का प्रश्न था, हे प्रभु, कलयुग के प्राणी दुर्बल हैं, उनमें तप नहीं, त्याग नहीं, दीर्घ साधना की शक्ति नहीं। वे पाप करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। हे दीनबंधु, ऐसा कौन सा व्रत, कौन सा मास, कौन सा उपाय है जिससे साधारण मनुष्य भी महान पुण्य प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे मास की महिमा बताता हूँ जो सभी महीनों में श्रेष्ठ है, जो स्वयं मेरा स्वरूप है, जो पापों का नाश करता है, जो निर्धन को समृद्धि देता है, जो रोगी को स्वस्थ देता है, जो निसंतान को संतान देता है, जो भक्त को मोक्ष देता है, वह है पुरुषोत्तम मास। भगवान बोले, जब सृष्टि की काल गणना बनाई गई, तब चंद्र मास और सौर मास के अंतर के कारण एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ। उस मास का कोई स्वामी नहीं था। सभी देवताओं ने उसे तिरस्कृत किया, कोई उसे स्वीकार नहीं करता था। वह मास अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आया। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, सभी मुझे मलिन कहते हैं, अशुभ कहते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं। तब मेरा हृदय करुणा से भर गया। मैंने उसे अपने नाम से विभूषित किया। मैंने कहा, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। तुम मेरा स्वरूप होगे। जो तुम्हारा व्रत करेगा वह मेरी विशेष कृपा प्राप्त करेगा। भगवान बोले, हे नारद, इस मास में जो स्नान करेगा, जो दान करेगा, जो कथा सुनेगा, जो व्रत करेगा, जो दीप दान करेगा, जो तुलसी पूजन करेगा, जो गीता का पाठ करेगा, उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेगी। नारद जी विस्मित हुए। बोले, हे प्रभु, क्या इतना महान फल केवल एक मास के व्रत में संभव है? भगवान बोले, हाँ नारद, जैसे मैं देवताओं में श्रेष्ठ हूँ, जैसे गंगा नदियाँ में श्रेष्ठ है, जैसे गाय प्राणियों में पूजनीय है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा, इस मास में मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पवित्र स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, कथा सुने, दान करें,
व्रत रखें, क्रोध त्यागें, पर निंदा त्यागें, सात्विक भोजन करें, ब्राह्मण गौ निर्धन की सेवा करें। जो इस मास की निंदा करता है, जो इसका उपहास करता है, जो धर्म से विमुख रहता है, वह अपने पुण्यों को नष्ट कर देता है। भगवान बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसे निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाऊंगा जिसने पुरुषोत्तम मास का व्रत करके अपना भाग्य बदल दिया। बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें पृथ्वी लोक की एक ऐसी सत्य कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य समझ जाएगा कि पुरुषोत्तम मास का व्रत कितना महान है। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, सत्यवादी था, वेदों का ज्ञाता था, किंतु उसका जीवन अत्यंत निर्धनता में बीता जा रहा था। उसके घर में ना धन, ना अन्न, ना वस्त्र। पत्नी भी साध्वी थी, परंतु घर की दयनीय दशा देखकर वह कई बार रो पड़ती। कभी कभी कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता, फटे वस्त्र, टूटा घर, अधूरी इच्छाएं। ब्राह्मण सोचता, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं धर्म करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों। एक दिन उसकी पत्नी बोली, स्वामी, हम धर्म करते हैं, फिर भी हमारे बच्चे भूखे सोते हैं। क्या हमारे भाग्य में केवल दुख ही लिखा है? ब्राह्मण बोले, देवी, धैर्य रखो, भगवान अवश्य कोई मार्ग देंगे। किंतु भीतर ही भीतर उसका मन भी व्याकुल था। एक दिन उनके द्वार पर एक तेजस्वी संत आए। ब्राह्मण ने यथाशक्ति उनका स्वागत किया। घर में कुछ न था, फिर भी उसने जल अर्पित किया, आसन दिया, विनम्रता दिखाई। संत उसकी सेवा देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी पूरी व्यथा सुना दी। संत बोले, वत्स, तुम्हारे दुखों का अंत संभव है। निकट ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम श्रद्धा से प्रातः स्नान, भगवान विष्णु पूजन, उपवास, कथा श्रवण, दीपदान, दान करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं, मैं क्या दान करूं? संत मुस्कुराए। भगवान भावना देखते हैं। एक लोटा जल, एक दीपक, एक तुलसी पत्र यदि श्रद्धा से अर्पित हो तो वही सर्वोत्तम है। पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। ब्राह्मण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करता, घर आकर भगवान की पूजा करता, तुलसी को जल देता, दीप जलाता, भूखा रहकर भी अतिथि सेवा करता। दिन बीतते गए, गरीबी अभी भी नहीं गई, भूख भी थी। पत्नी कई बार विचलित हुई, क्या सच में इससे कुछ होगा? ब्राह्मण बोला, विश्वास रखो, भगवान अवश्य परीक्षा ले रहे हैं। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत पूर्ण किया। उसने जो थोड़ा सा अन्न था वह भी दान कर दिया। रात में भगवान विष्णु ने स्वप्न दिया, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः तुम्हारे जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। सुबह जब ब्राह्मण उठा, उसके आंगन में एक स्वर्ण कलश रखा था। रत्न, अन्न, धन, पूरा घर समृद्धि से भर गया। राजा तक को यह समाचार मिला। राजा स्वयं आया और ब्राह्मण की तपस्या से प्रभावित होकर उसे राजपुरोहित बना दिया। अब वही ब्राह्मण निर्धनों की सहायता करता, दान करता, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता। उसने कहा, धन से बड़ा विश्वास है और विश्वास से बड़ा पुरुषोत्तम मास का व्रत। हे नारद, जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है उसके जीवन में दरिद्रता दूर होती है, कष्ट मिटते हैं, भाग्य जागता है। हे प्रभु, नारद जी भाव विभोर होकर कहते हैं, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, श्रद्धा कभी ना छोड़े। भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम मास जीवन बदल सकता है। प्रिय भक्तों, यदि जीवन में कठिनाइयाँ हैं, यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा, यदि मन निराश है, तो पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की शरण अवश्य लें। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसे व्यापारी की कथा सुनाता हूँ
जो अत्यंत पापी था, किंतु पुरुषोत्तम मास की कृपा से उसका भी उद्धार हो गया। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास असीम धन, बड़ी हवेली, सेवक, व्यापार सब कुछ था, किंतु उसका हृदय कठोर था। वह गरीबों को ठगता, झूठ बोलता, तोल में कपट करता, दान नहीं करता, धर्म का उपहास करता। उसके लिए धन ही भगवान था। व्यापारी की पत्नी धार्मिक थी। वह कई बार कहती, स्वामी, धन साथ नहीं जाएगा, धर्म करो, पुण्य कमाओ। किंतु व्यापारी हंसकर कहता, धर्म से पेट नहीं भरता। एक दिन एक संत उसके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, वत्स, पुरुषोत्तम मास आने वाला है, धर्म करो। व्यापारी ने उपहास किया, जाओ बाबा, ये सब गरीबों के लिए है। संत शांत रहे, बोले, अहंकार विनाश का कारण बनता है। कुछ ही समय बाद व्यापारी का व्यापार गिरने लगा। जहाज डूब गए, सामान नष्ट हुआ, चोरी हुई, बीमारी आई, एक एक करके सब चला गया। धनवान व्यापारी निर्धन हो गया। व्यापारी रोने लगा, यह मेरे साथ क्या हो गया। तब उसे संत की बात याद आई। वह संत को ढूंढते ढूंढते उनके आश्रम पहुंचा। रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकार किया। पश्चाताप ही पहला प्रायश्चित है। संत ने ऐसा कहा, यदि तुम सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का व्रत करो तो भगवान तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। अब व्यापारी बदल चुका था। उसने स्नान, जप, दान, उपवास, कथा श्रवण, गरीब सेवा आरंभ किया। पहली बार उसने भूखे को भोजन कराया। पहली बार उसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। जहाँ पहले लोभ था, वहाँ दया आई। जहाँ अहंकार था, वहाँ विनम्रता आई। मास पूर्ण होने पर भगवान ने स्वप्न में कहा, तुम्हारे पाप क्षीण हुए, अब तुम धर्म पूर्वक जीवन बिताओ। कुछ समय बाद उसका व्यापार फिर बढ़ा, किंतु इस बार वह धर्मयुक्त था। वह धन को सेवा का माध्यम मानने लगा। उसने मंदिर बनवाए, गरीब कन्याओं का विवाह कराया, अन्य क्षेत्र खोला, पुरुषोत्तम मास कथा का प्रचार किया। भगवान बोले, हे नारद, पुरुषोत्तम मास केवल निर्धन को धन नहीं देता है, यह पापी को भी पवित्र बना देता है। पाप कितना भी बड़ा हो, पश्चाताप सच्चा हो, श्रद्धापूर्ण हो तो भगवान क्षमा कर देते हैं। नारद जी बोले, धन्य है पुरुषोत्तम मास। प्रिय भक्तों, यदि जीवन में भूले हुई हैं, यदि पापों का बोझ है, यदि मन अशांत है, तो पुरुषोत्तम मास भगवान तक पहुंचने का श्रेष्ठ अवसर है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पवित्र व्रत कथा और धार्मिक वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि।